भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र की नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस पहली बार मंगलवार को अपने गृह क्षेत्र नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई बड़े खुलासे किए। फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का मेरा प्रस्ताव था, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जोर देकर कहा कि अगर मैं इससे बाहर रहा तो सरकार नहीं चलेगी, इसलिए मैंने उनके आदेश पर उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम पद को स्वीकार करने को लेकर कहा कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के आदेश पर ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि मैंने ही ये प्रस्ताव दिया था कि मैं सरकार के बाहर रहूंगा और उसके संचालन में मदद करूंगा, लेकिन राज्यपाल को चिट्ठी देने के बाद जब हमने मीडिया से बात की तो फिर घर पहुंचने पर अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का फोन आया। इसके बाद अमित शाह ने भी फोन किया। उन्होंने कहा कि मुझे सरकार में जाना चाहिए और बाहर से उसका संचालन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जब सोनिया गांधी पीछे रहकर कांग्रेस की सरकार चलाती थी तो हम उनकी आलोचना करते थे कि असंवैधानिक तरीके से सरकार चला रही है। ऐसा ही एनसीपी के मामले में भी हुआ था। शरद पवार पर कई बार टिप्पणी की गई थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी से बात हुई और फिर इस पर फैसला लिया। उन्होंने कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार बाहर नहीं रहती, सरकार चलानी है तो फिर हमें उसमें शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद अपने वरिष्ठों के आदेश पर हमने फैसला बदल दिया और डिप्टी सीएम की शपथ ली। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नेताओं की साफ राय थी कि बिना सरकार में शामिल हुए कैसे सरकार चल पाएगी। कोई असंवैधानिक संस्था के तौर पर सरकार का संचालन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसमें शामिल होना जरूरी है। पार्टी के नेताओं का आदेश मेरे लिए सब कुछ था। यदि वो ये भी कह देते कि आपकी ज़रूरत नहीं है, घर चले जाओ, तो उस पर भी मैं राज़ी हो जाता। उन्होंने कहा कि इस फैसले से हमने साबित किया कि हम सत्ता के लालची नहीं हैं। हमारे पास 115 विधायक थे, यदि जिद करते तो मुख्यमंत्री का भी पद ले लेते, लेकिन हमने यही प्रस्ताव तैयार किया कि मैं सत्ता से बाहर रहूंगा और शिंदे सरकार को पूरा समर्थन करूंगा। इस दौरान उन्होंने नागपुर के लोगों को भरोसा दिलाया कि महाराष्ट्र विधानसभा का शीत सत्र यहीं से चलेगा। उन्होंने एकनाथ शिंदे को लेकर कहा कि मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है, वो एक सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे क्योंकि उनमें काफ़ी गुण हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार को चलाने में मैं सबसे अधिक योगदान दूंगा। हम सब मिलकर महाराष्ट्र की पटरी से उतरी ट्रेन को पटरी पर लाएंगे। महाराष्ट्र को देश में नंबर 1 बनाए बिना नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने 2.5 साल तक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम किया और पूरे राज्य का दौरा किया था। तब मुझे पता चला कि राज्य में बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिवसेना के नेतृत्व से नाराज हैं। देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर उद्धव ठाकरे के शासनकाल पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि अब इस सरकार में लोगों को बोलने की आज़ादी होगी और किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उद्धव सरकार के कार्यकाल में कंगना रनौत, सांसद नवनीत राणा समेत कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। गौरतलब है कि एक सप्ताह से ज़्यादा समय तक महाराष्ट्र में चले सियासी ड्रामे के बाद पिछले हफ्ते एकनाथ शिंदे ने भाजपा की मदद से राज्य में सरकार बनाई और उन्होंने सीएम पद की शपथ ली, तो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। राज्य के डिप्टी सीएम बनने के बाद मंगलवार को पहली बार देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे थे। शहर पहुंचने पर भाजपा के स्थानीय नेताओं के साथ साथ ही नगरवासियों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। रोड शो के बाद उन्होंने कहा कि नागपुर के लोगों ने मुझे हमेशा प्यार दिया है और मुझे 5 बार चुना है। आज मैं उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार नागपुर आया। जो लोग मेरे प्रति अपना प्यार दिखाने आए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये एक बड़ा सवाल था कि देवेंद्र फडणवीस आखिर सरकार में शामिल क्यों हुए। देवेंद्र फडणवीस जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद क्यों लिया। ये तो बहुत स्पष्ट था कि अमित शाह का ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ, जिसको रीट्वीट खुद देवेंद्र फडणवीस ने किया था और उसमें कहा था कि बड़ा मन दिखाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। फिर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस जब खुद नहीं चाहते थे कि वो सरकार में शामिल हों, तो इसके बावजूद उन्हें छोटा पद देकर क्या कोई सज़ा दी जा रही है, ऐसा दिखाया जा रहा है। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि एक बड़ा कारण ये था कि सोनिया गांधी जिस तरह बाहर से सरकार को संचालित करती थी, शरद पवार को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। वो एनसीपी प्रमुख रहे और जब सरकारों में शामिल बेशक वो नहीं होते थे, लेकिन सरकार पर पूरा कंट्रोल उनका रहता था। एकनाथ शिंदे का जो पूरा गुट था, उसकी शिकायत यही थी कि एनसीपी के जितने विधायक हैं उनको मलाईदार मंत्रालय दिए गए हैं, शिवसेना की इस पूरे मंत्रिमंडल में कहीं नहीं चलती है। यही कुछ नाराज़गी की वजह थी, जिसकी वजह से एक बड़ा धड़ा एकनाथ शिंदे के साथ अलग हो गया था और फिर इस धड़े ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। ये एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहते थे उन पर वही आरोप लगे, या बीजेपी नहीं चाहती थी कि वही आरोप उन पर लगे जो अभी तक वो विपक्ष पर लगाते रहे हैं, कांग्रेस पर लगाते रहे या एनसीपी पर लगाते रहे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।